आयोजक प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर बड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने आरजेडी को महज 38% लोगों की बात करने वाली पार्टी करार दिया है। आपने ठीक कहा कि आरजेडी 38% मतदाताओं की बात कर रहा है। जनसुराज 7% बिहारियों की बात कर रहा है। उसमें वो 38% भी शामिल है जो उनके समझ से, आपके समझ से आरजेडी का समर्थक है। आरजेडी पर प्रशांत किशोर के 38% वाले निशाने ने बिहार का राजनीतिक माहौल बेहद गर्मा दिया है। इतिहास का थोड़ा सा ज्ञान भी आप लोगों को होना चाहिए। लालू जी के राज में 18 सामान्य वर्ग के लोग मंत्री हुआ करते थे और लालू जी ने समाज की सभी वर्गों को साथ में लेके चलने का काम किया। आरजेडी पर पीके के हमले ने बीजेपी और जेडीयू को आरजेडी के साथ ही प्रशांत किशोर पर भी तंज कसने का मौका दे दिया है। देखिए, राजद के मालिक लोग सिर्फ अपने परिवार की बात करते हैं और जो जनसुराज वाले कथित रणनीतिकार जी हैं वो सिर्फ बकवास बात करते हैं। तो एक को सिर्फ अपने परिवार की चिंता है और एक बकवास कर करके राजनीति का माहौल खराब कर रहा है। आपको बता दें, आरजेडी को एमवाई समीकरण यानी यादव और मुस्लिम समीकरण की पार्टी माना जाता रहा है। बिहार में यादव और मुसलमानों की आबादी करीब 32% के करीब है। प्रशांत किशोर इसी बात का जिक्र करते हुए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आरजेडी सिर्फ इतने प्रतिशत मतदाताओं की बात करने वाली पार्टी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव को लेकर कहा है कि उनकी पहचान बस इतनी सी है कि वो लालू प्रसाद के बेटे हैं। अब इस बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। पिताजी का नाम अगर नहीं होता तो तेजस्वी यादव को कौन जानता? क्या तेजस्वी यादव की अपनी कोई पहचान नहीं है? उनकी पहचान सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद के बेटे की है। ये हम नहीं कह रहे, किसने कहा है वो आप खुद सुनिए। पिताजी का नाम अगर नहीं होता तो तेजस्वी यादव जी को कौन जानता? आप ही में से कोई बताइए। चांदी का चम्मच लेकर जन्म लेके गाल बजाना बहुत आसान होता है। चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा होना, ये कहावत वैसे लोगों के लिए इस्तेमाल होती है जिन्हें बिना किसी मेहनत के बहुत कुछ मिल जाता है, क्योंकि वे एक संपन्न परिवार में जन्मे। इसी कहावत का इस्तेमाल दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव के लिए किया है। फिर क्या था, इधर दिलीप ने बयान दिया और उधर बयान से बवाल मच गया। दिलीप जायसवाल जी को ये बोलने से पहले सोचना चाहिए कि सबसे ज्यादा मतों पे जिसका अधिकार है वो उसके बारे में पुश्तैनी बातें करते हैं। आरजेडी ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसा बयान वही लोग देते हैं जिन्हें तेजस्वी यादव से जलन है। देखिए, तेजस्वी जी लालू जी के पुत्र हैं, ये गर्व का विषय है। और लालू जी ने गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए जो हक और अधिकार दिया है, जो उनको मान सम्मान दिया है, उसके कारण गरीब उनके प्रति विश्वास प्रकट करते हैं। तो बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू के अरविंद निषाद दिलीप जायसवाल के बयान से सहमति जता रहे हैं। तेजस्वी यादव की अपनी कोई योग्यता नहीं है। योग्यता विहीन पुत्र के रूप में तेजस्वी यादव आज बिहार की राजनीति में है। ये कोई पहली बार नहीं है जब एनडीए के नेताओं ने लालू फैमिली पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। अब जबकि इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं, तो ऐसे में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप आगे भी देखने को मिल सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, वक्फ संशोधन बिल में सियासी बहस में पटना का डाक बंगला चर्चा के केंद्र में रहा। लालू प्रसाद के 15 साल पहले वाला बयान वायरल होने के बाद अमित शाह के बयान की खूब चर्चा हो रही है। वहीं अमित शाह के बयान का शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने भी स्वागत किया है। वक्फ संशोधन बिल पर सियासत का दौर जारी है, लेकिन इस सियासी बहस में पटना का डाक बंगला चौराहा चर्चा के केंद्र में आ गया। पहले तो लालू प्रसाद का संसद में 15 साल पहले दिया गया बयान वायरल हो रहा, जिसमें लालू प्रसाद ये कह रहे हैं सारी जमीनें हड़प ली गई। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी सब पर अपार्टमेंट बन गया। तो दूसरी तरफ लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह की जुबान पर डाक बंगला चौराहा आ गया। अमित शाह ने भी कहा कि लालू प्रसाद की इच्छा मोदी ने पूरी कर दी।
देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया। वक्फ बोर्ड में जो काम करने वाले लोग हैं उनके द्वारा सारी प्राइम लैंड को बेच दिया गया है। पटना में ही डाक बंगले की जितनी प्रॉपर्टी थी सब पर अपार्टमेंट बन गए। इस तरह की काफी लूट खसोट हुई है। अब साहब, लालू प्रसाद की इच्छा इन्होंने तो पूरी नहीं की, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कर दी। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने डाक बंगला चौराहे पर जिस प्रॉपर्टी पर कब्जा की चर्चा की, रिजवान पैलेस की इस 122 कट्ठे की इस प्रॉपर्टी पर कई सालों से शिया वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा था। इसके अलावा भी डाक बंगला चौराहे पर कई ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिस पर वक्फ बोर्ड का दावा है और मामला ट्रिब्यूनल में चल रहा है। अब केंद्रीय गृह मंत्री के प्रॉपर्टी को कब्जे से मुक्त कराए जाने की घोषणा का शिया वक्फ बोर्ड ने स्वागत किया है। लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने पटना के डाक बंगला चौराहे की चर्चा की थी और कहा था कि डाक बंगला चौराहा पर जो वक्फ बोर्ड है उसने कई एकड़ जमीन को कब्जे में रखा है। इस वक्त की हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उसी डाक बंगला चौराहे की है और यहाँ पर तकरीबन 122 कट्ठे की जो प्रॉपर्टी है उस पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है। इस बात की चर्चा केंद्रीय गृह मंत्री ने की थी और कहा था कि वक्फ बोर्ड के अधीन जो जमीन है उसको कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले में जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री का लोकसभा में बयान आया है उसकी प्रशंसा की है जो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है। बहुत अच्छा, मैं वेलकम कर रहा हूं, दिल की गहराइयों से मैं बहुत खुश हूं कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा खाली कर दे। मैं कहता हूं कि बिहार के शिया वक्फ बोर्ड के कम से कम 40 से 50 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी आज भी लोग कब्जा किए हुए, खाली हो जाए। सरकार हमसे मांगे, खाली करने के बाद हम चैरिटी करने के लिए तैयार हैं, उसे समाज के कल्याण देने के लिए तैयार है। वक्फ संशोधन बिल पर सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। इस सियासी बहस में पटना का डाक बंगला चौराहा सुर्खियों में है। एक तरफ लालू प्रसाद का डाक बंगला पर संसद में 15 साल पहले वाला दिया गया बयान वायरल है, तो दूसरी तरफ अमित शाह ये कहकर कि लालू प्रसाद की इच्छा मोदी ने पूरी कर दी। वक्फ संशोधन बिल पर चल रही बहस में विपक्ष को उन्हीं के बयान को हथियार बनाकर सियासी मात दे दी है। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो वक्फ संशोधन बिल पर बहस के बीच लालू प्रसाद का 15 साल का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लालू प्रसाद इसमें वे खुद वक्फ को लेकर कड़ा कानून बनाने की मांग कर रहे हैं और इस वीडियो को बीजेपी के कई नेताओं ने शेयर किया है। अब इस वीडियो पर लालू प्रसाद ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। लालू प्रसाद ने पूरा वीडियो शेयर किया जिसमें वो वक्फ बोर्ड को संवैधानिक अधिकार देने की बात कह रहे हैं। लालू प्रसाद ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहती है। हमने सदा वक्फ की जमीन बचाने के लिए कड़ा कानून बनाया और बनवाने में मदद की है। लाया है संशोधन, इनका सरकार का पहल ये ठीक है, हम समर्थन करते हैं। मौलाना इसरारुल साहब, हमारे शाहनवाज जी और साथियों के साथ मैं समर्थन करता हूँ। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर आपको लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बंडियां बना रहे हैं इसको संवैधानिक अधिकार दीजिए और कम्युनिकेबल ऑफेंस करिए। अगर कोई बेचता है सो और जो कब्जा किए हुए है सो, और ये सारे लोगों को क्रिमिनल मतलब नॉन अवेलेबल इसको नहीं बनाइएगा तब तक आपका ये खंता पूर्ति ये होता रहेगा। इसको बना दिया, उसको बना दिया, ये अबलाइज हो गया और काम खत्म हो गया।
तो वक्फ संशोधन बिल पर बहस के दौरान गर्दनीबाग के तालाब का जिक्र भी हुआ। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने तालाब पर वक्फ बोर्ड के दावे का जिक्र किया है। गर्दनीबाग के जिस तालाब पर वक्फ बोर्ड का दावा किया जा रहा है उस तालाब के बारे में लोगों का भी दावा है कि बिना कोई नोटिस दिए ट्रिब्यूनल ने इसे वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दी है। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में पटना सियासी सुर्खियों में रहा। डाक बंगला चौराहे की चर्चा तो हुई ही, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना के गर्दनीबाग के तालाब पर वक्फ बोर्ड के दावे की चर्चा की। सांसद रविशंकर प्रसाद ने बताया कि गर्दनीबाग के पुराने तालाब जहां हर साल छठ पूजा होती है, वहां पर वक्फ बोर्ड बार बार दावा करता है, जिससे हर साल विवाद खड़ा होता है। और सर मैं पटना साहिब का सांसद हूं सर। हमारे क्षेत्र में गर्दनीबाग में सर एक सरकारी जमीन पर तालाब है जहां लोग छठ में अर्घ देते हैं सर। हाई कोर्ट में सरकार ने कहा कि यह सरकारी जमीन है और वहां से 5-7 किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान है, 1920 का रिकॉर्डेड। कुछ लोग कहते हैं ये हमारा वक्फ है, हर बार छठ में खड़े हो जाते हैं। फतवा में यही काम किया। मंत्री से आग्रह करूंगा एक बार सदन को विस्तार से बताएं जिस तरह से वक्फ का दावा किया गया उसका दावा करने वाले कौन थे। और थोड़ा गहराई में जाएंगे, हम लोग भी देश घूमते हैं तो मैनेजर साहब की बिल्डर से साठगांठ हो गई और वहां पर बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। ये सच्चाई नहीं है क्या? पटना के गर्दनीबाग में जिस तालाब पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया है उस तालाब के बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना कोई नोटिस दिए ट्रिब्यूनल ने इसे वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दी है, जबकि ये जमीन भवन निर्माण विभाग की बताई जा रही है। आसपास के लोगों का ये भी कहना है कि इस तालाब पर लंबे समय से छठ पूजा की जा रही है। साल 1920 में ही इस जमीन के बदले यहाँ से 1 किलोमीटर दूर दूसरी जगह पर कब्रिस्तान के लिए इतनी ही जमीन मुस्लिम समाज को ट्रांसफर की गई थी, जिसका जिक्र सरकारी दस्तावेजों में भी है। वक्फ बोर्ड बिल पर कल पार्लियामेंट में चर्चा हुई और पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद ने गर्दनीबाग के रोड नंबर 10 में स्थित इसी तालाब का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि पिछले कई सालों से इस तालाब में छठ व्रत हो रहा है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने इस जमीन पर अपना दावा ठोक दिया है। ये जो देख रहे हैं ये जमीन ये है, ये तालाब है। ये 1427 में समझे न, इसके बदले में ये अंग्रेज इसको दिया। ये कब्रिस्तान है जिसमें अभी मालूम हुआ कि वक्फ बोर्ड के इसके आदेश से लोग कराया और दुकान बना रहा है। हम लोग सब विरोध में उतर गए, पूरा मोहल्ला। और ये 3 वार्ड काउंसिलर है, 13, 14, 15, ये सारे लोग जुट गए। अब ये मामला कहाँ चल रहा है अभी फिलहाल? ये हाई कोर्ट चल रहा है मामला। हाँ, ये हाई कोर्ट चल रहा है। हाई कोर्ट में ये मुस्लिम लोग जितने जो हैं वो दबाव बनाए कि नहीं ये हम कब्जा करके रहेंगे, लेकिन हम लोग मर मिटेंगे, लेकिन यहाँ कब्जा किसी का नहीं होने देंगे। पटना के गर्दनीबाग तालाब की गूंज लोकसभा में सुनाई दी। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद की चर्चा के बाद लोगों को ये उम्मीद जगी है कि इस तालाब पर 35 साल से जो छठ पूजा होती आ रही है वो आगे भी होती रहेगी। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि आरजेडी ने लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल का विरोध किया, लेकिन जिन्होंने भी इस बिल का समर्थन किया उन लोगों को बिहार की जनता जवाब देगी। लोगों ने वक्फ को लेकर जो अमेंडमेंट बिल जो आया था उसको लेकर के हम लोगों ने दोनों सदनों में हम लोगों ने कड़ा विरोध किया है इस बिल का। लेकिन कुछ जो सेकुलर पार्टियां और जो अपने आप को सेकुलर नेता जो कहते थे उनका कहीं ना कहीं पर्दाफाश जो है हुआ है। हम लोग जो है इसकी लड़ाई जो है अपनी विचारधारा की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं और इस बार जिन लोगों ने बिल का समर्थन किया है उसको बिहार की जनता जो है उनको जवाब देगी।
और देखिए, लालू प्रसाद का दिल्ली एम्स में इलाज जारी है। लालू प्रसाद को एम्स के कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में रखा गया है, जहां वो डॉक्टरों की टीम की निगरानी में है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद की तबीयत पहले से बेहतर है, वो रिकवर कर रहे हैं। तबीयत बिगड़ने के बाद लालू प्रसाद का इलाज दिल्ली एम्स में जारी है। लालू प्रसाद को एम्स के कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में रखा गया। लालू प्रसाद को एम्स के कार्डियोलॉजी के डॉक्टर राकेश यादव की देखरेख में कार्डियो न्यूरो सेंटर के कार्डियो क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम लालू प्रसाद की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुई है। एम्स में उन्हें एडमिट किया गया है। एम्स के कार्डियो एंड न्यूरो सेंटर जो है उसमें लालू प्रसाद यादव एडमिट हैं और डॉक्टर राकेश यादव जो कि पहले से भी उनका इलाज करते रहे हैं, उन्हीं की निगरानी में लालू प्रसाद यादव को रखा गया है। तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव की तबीयत जो है फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस तरह है, लेकिन वो एम्स में ही कुछ दिन तक और रहेंगे। फिलहाल डॉक्टर राकेश यादव की निगरानी में उनका इलाज जारी है। लालू प्रसाद के स्वास्थ्य को लेकर तेजस्वी यादव ने भी जानकारी दी। तेजस्वी ने कहा, लालू प्रसाद की तबीयत पहले से बेहतर है और वो डॉक्टरों की निगरानी में है, वो जल्दी रिकवर कर रहे हैं। तो लालू जी की तबीयत पहले से बेहतर है। डॉक्टर जो है डॉक्टरों के निगरानी में एम्स में वो भर्ती हैं और लालू जी रिकवर बड़ी जल्दी कर रहे हैं। लालू जी मजबूत हैं अंदर से। करोड़ों लोगों की दुआएं और करोड़ों लोगों ने जो प्रार्थना की है, इसका असर दिख रहा है। लालू प्रसाद की तबीयत बुधवार को अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली जाने की सलाह दी, लेकिन दिल्ली आने से पहले ही लालू प्रसाद को पारस अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टरों की निगरानी में उनका चेकअप किया गया, फिर लालू प्रसाद को दिल्ली एम्स में एडमिट कराया गया। लालू प्रसाद की पीठ में और हाथ पर घाव हैं, साथ ही किडनी में भी इन्फेक्शन की शिकायत है, जिसका इलाज दिल्ली में चल रहा है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और देखिए, लालू प्रसाद के लिए दुआओं का और प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने आज पटना सिटी के अगमकुआं स्थित शीतला माता मंदिर में विशेष हवन पूजन की है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की मंगल कामना की। आज हम लोग जो सुप्रीमो गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी की कल तबीयत अचानक खराब हो गई है और जिनके तबीयत खराब होने की खबर बिहार भर के सारे गरीब गुरबा वंचित तबका में एक जो है निराशा की भाव उत्पन्न हुआ। लोग लगातार भगवान से, माँ से प्रार्थना करते हैं। उसी के क्रम में हम लोग भी यहाँ पटना के सभी साथी राष्ट्रीय जनता दल के आज माँ शीतला मंदिर के दरबार में आए और माँ के आशीर्वाद में, माँ के चरणों में हम लोग सर झुकाए और माँ से आशीर्वाद मांगे कि हे माँ, हम लोगों के नेता आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी को जल्द स्वस्थ करें। आज राष्ट्रीय जनता दल का परिवार आज माता शीतला माता मंदिर में दरबार में आराधना किया है कि जल्द से जल्द भाई हो, स्वस्थ हो। बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस ने लॉ एंड ऑर्डर पर बिहार सरकार को घेरा है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि राज्य की विधि व्यवस्था चिंताजनक बनी हुई है। कांग्रेस नेता अजय कुमार ने भी बिहार में बढ़ते अपराध पर सवाल उठाए। बिहार में जिस तरह से क्राइम का जो ग्राफ बढ़ा है विगत दिनों, उसमें बिहार अभी दूसरे स्थान पर है और उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और जिस तरह से क्राइम बढ़ी है, हम लोगों के लिए बहुत चिंता के विषय है। भाजपा और जेडीयू, नीतीश जी और उनके साथीगण ने कसम खा लिया कि अब की बार 1000 पार, मतलब रोज 1000 अपराध करके ही छोड़ेंगे अपने कुर्सी। 953 जघन्य अपराध रोज। और इस